नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, साइक्लोन दाना को लेकर कोल्हान में ऑरेंज अलर्ट, रांची में येलो अलर्ट जारी। 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चल सकती है हवा, कोल्हान में स्कूल बंद किए गए। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान दाना का असर झारखंड में भी दिखने लगा है। 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और उसके साथ ही राज्य के दक्षिण मध्य और पूर्व भाग के कई इलाके में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम विभाग ने खासकर कोल्हान में दाना तूफान से आम जनजीवन पर असर पड़ने की आशंका जताई है। कोल्हान में ऑरेंज एवं रांची और आसपास के इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगली खबर, राज्य के गिरिडीह जिले में आयकर विभाग की रेड, फैक्ट्री मालिक और बुक शॉप संचालक के घर छापा। गिरिडीह में एक साथ 3 स्थानों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी और टीम में शामिल अधिकारी शहर के टावर चौक स्थित शारदा भवन बुक दुकान के संचालक मनीष बरनवाल के बरकंडा स्थित आवास, शैलपुत्री स्टील फैक्ट्री के मालिक राकेश बरनवाल के आवास और शैलपुत्री आयरन एंड स्टील लिमिटेड फैक्ट्री में छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग की 12 से अधिक अधिकारियों की टीम तीनों जगहों पर एक साथ पहुंची और बताया जा रहा है कि यहाँ छापेमारी रांची से कई टीम कर रही है। अगली खबर, चुनाव थीम पर रील बनाने पर 1 लाख रुपए का इनाम। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को इलेक्शन है और इस बार बड़ी संख्या में युवा वोटर वोट डालने वाले हैं। युवाओं में वोटिंग की जागरूकता के लिए जिला निर्वाचन आयोग रांची जिले में स्वीप के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। विभिन्न कॉलेज के छात्र छात्राएं संगीत, नृत्य, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदाताओं को संदेश देंगे और असिस्टेंट कलेक्टर आदित्य पांडे ने बताया कि सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और आमजनों के लिए स्वीप थॉन के नाम से रील प्रतियोगिता लॉन्च किया गया है, जिसमें कुल मिलाकर 1 लाख रुपए तक के पुरस्कार दिए जाएंगे। इसमें फर्स्ट प्राइज 50,000, सेकंड प्राइज 30,000 और थर्ड प्राइज 20,000 है। अगली को, रांची यूनिवर्सिटी में MBBS, MPA और UG, PG परीक्षाओं में नंबर बढ़ाने का खेल चल रहा। परीक्षा में फेल छात्रों के लिए यूनिवर्सिटी का ग्रीवांस सेल शिकायत कोषांग प्रदान साबित हो रहा। नंबर से असंतुष्ट छात्र 1,000 रुपए फीस जमा कर आवेदन देते हैं। इससे उनकी कॉपियों की फिर से जांच होती है और नंबर बढ़ जाते हैं। इस साल अब तक 171 छात्रों के नंबर बढ़ाए गए हैं और इसमें MBBS के 11 छात्र हैं। सिर्फ सितंबर में ही 40 छात्रों के अंकों में बदलाव किया गया है। अगली खबर, राज्य में 1993 की नियमावली के प्रावधानों के तहत शीघ्र मिलेगा प्राथमिक शिक्षकों को प्रमोशन। हाईकोर्ट के आदेश आलोक में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने प्राथमिक शिक्षकों को रूल बुक 1993 के प्रावधानों के तहत प्रमोशन देने के लिए राज्य के सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र भेजा है और इसमें कहा गया कि प्रमोशन को लेकर हाईकोर्ट में कई मामले अब माननाबाद में बदल गए। इसके कारण असहज स्थिति उत्पन्न हो गई है। विभाग सचिव ने प्रमोशन से संबंधित मामले की शीघ्र निष्पादित करने के लिए कहा और इसके बाद भी विलंब किया गया तो संबंधित शिक्षा अधिकारी पर नियम के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, जल जीवन मिशन गड़बड़ी मामले में फरार दाऊ यादव की तलाश में साहिबगंज में ईडी की छापेमारी, नहीं लग पाया हाथ। बता दें कि करीब 1250 करोड़ रुपए के अवैध पत्थर खनन मामले में फरार दाऊ यादव की तलाश में ईडी ने फिर से साहिबगंज में छापेमारी की। हालांकि वो ईडी के हाथ में नहीं आया और जांच एजेंसी को सूचना मिली थी कि दाऊ यादव एक बार फिर से साहिबगंज में सक्रिय हो चुका है, पत्थर खनन में फिर से जुड़ चुका है और इसके बाद जांच एजेंसी की टीम ने साहिबगंज में खनन कंपनी CTS उद्योग के दफ्तर में दबिश दी। इस कंपनी पर भी अवैध पत्थर खनन और परिवहन में लिप्त होने का आरोप है। दाऊ यादव के खिलाफ PMLA कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी की गई है और वह इस मामले के मास्टरमाइंड पंकज मिश्रा का सहयोगी है। अगली खबर, झारखंड में बीजेपी को टेंशन दे रहे अपने ही साथी, 3 सीटों पर खिलाफ उतरे आजसू के बागी। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और आजसू में गठबंधन भले हुआ हो, लेकिन भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ आजसू से बगावत करके कई लोगों ने नामांकन दायर कर दिया। भाजपा के खिलाफ आजसू के बागी प्रत्याशियों को आजसू वाला कमान नहीं रोक पाया। अब ये सभी बागी भाजपा के खिलाफ ही मैदान में उतर चुके हैं। कुछ बागी दूसरी पार्टियों के साथ चले गए और वहां से टिकट पाकर चुनाव लड़ रहे, जबकि कुछ ने निर्दलीय ही ताल ठोक दिया है। अगली खबर, बालू कारोबारी सुभाष यादव को पटना हाईकोर्ट से झटका, नहीं लड़ पाएंगे झारखंड विधानसभा का चुनाव। पटना हाईकोर्ट ने जेल में बंद बालू कारोबारी सुभाष प्रसाद यादव को कोडरमा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए दिए गए 22 अक्टूबर को पारित आदेश को वापस ले लिया है। न्यायाधीश अरविंद सिंह चंदेल की एकल पीठ ने
सुभाष प्रसाद यादव की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए हैरानी जताई कि ईडी को बगैर पक्षकार बनाए ही याचिका दायर की गई है। अगली खबर, झारखंड में सीट बंटवारे को लेकर इंडिया ब्लॉक में दरार। झारखंड मुक्ति मोर्चा और सीपीआई एमएल के बीच मतभेद। झारखंड में सूबे में अभी तक इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर फैसला नहीं हो पाया। अब जानकारी मिली है कि यहाँ पर सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन में दरार पैदा होती दिख रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और सीपीआई एमएल के बीच कुछ मतभेद हुए हैं। जानकारी के मुताबिक सीपीआई एमएल 5 सीटें मांग रही है, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन्हें 3 सीटें देने के लिए तैयार है। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने खूंटी में बदला उम्मीदवार, सरायकेला में चंपई सोरेन के खिलाफ गणेश माली लड़ेंगे चुनाव। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का चुनाव 2 ध्रुवीय हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई में इंडियन नेशनलिस्ट डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के उम्मीदवार झारखंड के रण में उतरे हैं। बता दें कि इंडी गठबंधन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, लेनिनवादी, लिबरेशन और वाम दलों को भी शामिल होना था, लेकिन अब तक बात नहीं बन पाई है। बता दें कि इंडी गठबंधन की अगुवाई कर रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने खूंटी से अपना उम्मीदवार बदल दिया। साथ ही उसने सरायकेला एसटी सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने खूंटी से रामसूर्य मुंडा को टिकट दिया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पहले खूंटी से स्नेहलता कंडुलना को उम्मीदवार बनाया था। अगली खबर, हेमंत सोरेन की भतीजी ने बढ़ाई मुसीबत, पापा की सीट पर की दावेदारी, लिया दादा का आशीर्वाद। हेमंत सोरेन के सामने एक बार फिर से परिवार की चुनौती आकर खड़ी है। खबरों के मुताबिक हेमंत सोरेन के बड़े भाई दुर्गा सोरेन की बेटी जयश्री सोरेन ने जामा सीट पर दावेदारी ठोक दी है। इस सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से लुइस मरांडी को टिकट देने की बात चल रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जामा सीट से अपना उम्मीदवार अभी नहीं दिया है। लेकिन जयश्री सोरेन के शिबू सोरेन से मिलने के बाद कहा जा रहा है कि जयश्री सोरेन ने अपने दादा से आशीर्वाद में जामा सीट मांग ली है। जयश्री सोरेन अपने दादा शिबू सोरेन से मिली थी और माना जा रहा है कि जयश्री सोरेन अपने पिता की सीट चाहती है। अगली खबर, झारखंड चुनाव में धनबल पर रोक के लिए एजेंसियां सक्रिय। बंगाल के व्यापारी से 2 लाख रुपए जब्त किए गए। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में धनबल पर रोक लगाने के लिए एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद हैं। साहिबगंज जिले में झारखंड पश्चिम बंगाल की सीमा पर एक चेक नाका पर एक व्यवसायी से 2 लाख रुपए बरामद किए गए। साहिबगंज जिले के बरहरवा फरक्का NH 80 के महतापुर के चेक नाका पर जांच के क्रम में एक व्यवसायी के पास से करीब 2 लाख रुपए मिले हैं और पूछताछ में वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया और इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है और उसके पास रुपए जब्त कर लिए गए हैं। अगली खबर, चुनाव लड़ना चाहते हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, दोष सिद्धि रोकने की अर्जी पर सुनवाई आज है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की याचिका पर सुनवाई कर रहा और कोड़ा ने अपनी याचिका में कोयला घोटाला मामले में अपनी दोष सिद्धि पर रोक लगाने की अपील की ताकि वह विधानसभा चुनाव लड़ पाए। बता दें कि झारखंड में 81 सीटों पर 13 नवंबर और 20 नवंबर को मतदान होना है। 23 नवंबर को मतगणना होनी है और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए और ठहराए जाने और कम से कम 2 साल की जेल की सजा पाने वाले व्यक्ति को तत्काल सांसद, विधायक या फिर राज्य विधान परिषद के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और जेल से रिहा होने के बाद भी व्यक्ति 6 साल तक अयोग्य बना रहता है। अगली खबर, राज्य में कर्मचारियों को राहत, अधिक वेतन भुगतान की गई राशि की वसूली पर रोक। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की कोर्ट ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मी को अत्यधिक वेतन भुगतान की गई राशि की वसूली मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की है और मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने अधिक वेतन भुगतान की गई राशि की वसूली के विश्वविद्यालय के आदेश पर रोक लगा दिया है। साथ ही कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय को 4 सप्ताह के अंदर जवाब दायर करने का निर्देश दिया। अगली खबर, झारखंड में बोले हिमंत बिस्व शर्मा, कहा कि सरकार बनने पर लात मारकर घुसपैठी को बाहर निकालेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा इन दिनों झारखंड में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे। उन्हें सूबे में पार्टी अभियान का सह प्रभारी बनाया गया और हिमंत बिस्व शर्मा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने केवल घुसपैठी और अतिक्रमणकारी के हित में काम किया। जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो हम लात मार मार कर घुसपैठी को राज्य से बाहर निकालेंगे। अगली खबर, रांची से चुनाव लड़ रही महुआ माझी ने कहा कि रांची बनेगा मेट्रो सिटी, लोगों को मुझ पर भरोसा रखना चाहिए। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी महुआ माझी ने नामांकन दाखिल किया। रांची विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही है।
और यहाँ पर उनका मुकाबला बीजेपी के सीपी सिंह से है। इस अवसर पर उन्होंने रांची को मेट्रो सिटी बनाने का वादा किया। इंडिया ब्लॉक की रांची सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी महुआ माझी ने बात करते हुए कहा कि हमने रांची विधानसभा सीट के लिए 3 सेट में अपना नामांकन दाखिल किया है और इस बार हमें मौका दीजिए। आपने 30 साल तक हमारे दूसरे जनप्रतिनिधि को मौका दिया है और इस बार मुझ पर भरोसा कीजिए, हमारी पार्टी पर भरोसा कीजिए। जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री चाहते हैं कि रांची मेट्रो सिटी बने, हमारा राज्य झारखंड नंबर 1 राज्य बने, क्योंकि यहाँ पर इतनी खनिज संपदा है कि हमारी संभावनाएं हैं और एक अच्छे विजन, एक बड़े विजन के साथ मुझे रांची का विकास करना है। अगली बार झारखंड चुनाव के लिए कांग्रेस की 7 नामों वाली दूसरी लिस्ट जारी। आरजेडी के सीट पर भी उतार दिए उम्मीदवार। कांग्रेस ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपने 7 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इसके साथ ही पार्टी झारखंड के लिए अब तक 28 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। बता दें कि कांग्रेस को अब सिर्फ 2 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान करना बचा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन में कांग्रेस को कुल 30 सीटें मिली थी। वहीं बता दें कि बिश्रामपुर सीट को लेकर कांग्रेस और राजद के बीच गठबंधन टूट गया है। दोनों ही पार्टियों ने यहां पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। राजद की ओर से बिश्रामपुर सीट से कांग्रेस ने सुधीर कुमार चंद्रवंशी को अपना उम्मीदवार बनाया और कहा जा रहा है कि बिश्रामपुर सीट पर राजद और कांग्रेस के बीच फ्रेंडली फाइट होगी। अगली खबर चंपई सोरेन का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बड़ा आरोप। कहा कि मेरे कार्यकाल की उपलब्धि बताई जा रही है सरकार के द्वारा। कुछ माह पूर्व झारखंड मुक्ति मोर्चा से बीजेपी में आए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का सुर पूरी तरह से बदल चुका है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार ने जनता के लिए कुछ किया नहीं। वह मेरे 5 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियां बताकर आज जनता से वोट मांगने जा रहे हैं। जनता सब जानती है और अब की बार परिवर्तन होकर रहेगा। बता दें कि उन्होंने ये बातें ऐसे वक्त में कही जब झारखंड की राजनीति गर्म है, लेकिन कभी उन्होंने विधानसभा के विशेष सत्र में खुद को हेमंत सोरेन पार्ट 2 बताया था। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स में 900 अंक से ज्यादा की गिरावट। निफ्टी भी 300 अंक से ज्यादा गिरा। ऑटो, मेटल और बैंकिंग शेयर जुड़ के हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 25 अक्टूबर को सेंसेक्स 900 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 79,270 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सरकारी बैंकों के शेयर का इंडेक्स सबसे ज्यादा 3.34% गिरा है।